कल मैंने पढ़ाया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर, तीसरा है सनलाइट और चौथा है क्लोरोफिल। ठीक है। तो आजकल अब मैं ये आपको बताने जा रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंटर करता है लीफ के थ्रू और फिर उससे खाना बनता है। ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि द अंडर साइड ऑफ ईच लीफ कंटेन टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है। जितने भी लीव्स है उसके अंदर एक छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। उसी को वो नेकेड आई से नहीं देखते हैं, आपको देखने के लिए उसको माइक्रोस्कोप ले के देखना होगा। ठीक है। तो आपको स्टोमेटा आसानी से दिख जाएगा। ठीक है। अब वो टीनी होल्स होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं और ईच स्टोमेटा हैज़ एबिलिटी टू ओपन एंड क्लोज। सभी स्टोमेटा में ये एबिलिटी होती है कि वो खुल जाए और फिर बंद हो जाए। देखिए ये स्टोमेटा, ये क्या है, ये क्लोज है। ठीक है। और ये देखिए स्टोमेटा क्या हो गया, ये ओपन हो गया। जब ओपन होता है तो इसी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है। ठीक है। एयर इंटर करता है और लिप्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर देता है और बाकी को रिलीज छोड़ देता है। However, this opening and closing of a stomata controlled by the guard cells। ठीक है। ये ये स्टोमेटा का ओपनिंग होना, क्लोज, ये क्लोज है, ये खुला हुआ है। तो ये ओपन और क्लोज होता है गार्ड सेल्स ही करता है। ठीक है। और गार्ड सेल्स इसी के सराउंडिंग आस पास, ये क्या है, ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है। ये क्या है, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है। व्हेन द स्टोमेटा ओपन, जब स्टोमेटा देखिए ये खुला है तो एयर इंटर द लीव्स, एयर इंटर करता है लीव्स में और द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है कौन, लीव्स, किस लिए, फ्रॉम एयर से प्रिपेयर फॉर देयर फूड, वो अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, यूज करता है। ठीक है। अब दूसरा क्या है, देखिए सेकंड वाला है ये वाटर और मिनरल्स। फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होता है। ठीक है। वाटर चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाता है, इंटर करता है प्लांट में, आपको बता चुके हैं। अब देखिए वाटर कैसे इंटर करता है। ये देखिए रूट है, क्या है, ये रूट है और ये रूट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। ठीक है। ये रूट हेयर से ही पानी और मिनरल्स, ये यहाँ पे रूट हेयर से वाटर और मिनरल्स यहीं से पूरे बॉडी में ये जाता है। जाइलम एक विसिल्स होता है, ट्यूब होता है, ये देखिए ये क्या है, ये जाइलम ट्यूब है। ठीक है। ऐसे 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 यहीं से पानी ऊपर की तरफ पूरे प्लांट में जाता है। ठीक है। पूरे लीव्स में देखिए यहाँ भी आ गया। या पानी हम लोग कहाँ डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, पत्ते पर तो डालते नहीं हैं। तो ज़मीन से पानी में न्यूट्रिशन घुल जाता है और पानी और न्यूट्रिशन दोनों साथ में जाइलम विसिल्स के थ्रू ये हर लीव्स तक पहुँचता है। तो देखिए ये क्या कर रहा है कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर और मिनरल, प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल फ्रॉम द सॉइल, हाँ सॉइल से, थ्रो द रूट, किसके द्वारा, रूट हेयर्स के द्वारा। ठीक है। प्रेजेंट और द रूट हेयर्स कहाँ रहता है, हाँ रूट में प्रेजेंट रहता है। द अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड from the roots to the leaves through tubes like the structure of xylem। ठीक है। एक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम, इसको क्या बोलेंगे, जाइलम बोलेंगे। ठीक है। इसी जाइलम के थ्रू ये जाता है। अब देखिए क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, देखिए
ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए सिक्का जैसा ये है, ये क्लोरोफिल है। ये क्या कर रहा है आइए समझते हैं। द सेल इन द ग्रीन लीव्स का जो सेल होता है उसी के अंदर, एंड द यंग स्टीम, और जो यंग स्टीम होता है ऑफ, जो हरा हरा स्टीम रहता है वो ऑफ प्लांट हैव टीनी ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स के सेल में और यंग स्टिंग के सेल में टीनी ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। छोटा ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल रहता है, इसी के कारण लीव्स ग्रीन दिखती है, ठीक है। दे एपियर ग्रीन, वो एपियर दिखती है बिकॉज दे कंटेन द ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। उसके पास ग्रीन पिगमेंट होता है और क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो ग्रीन दिखती है। वी ऑफ्टेन सी लीव्स, हम लोग अक्सर ही लीव्स देखते हैं डिफरेंट कलर के, सच एस लीव आल्सो कंटेन क्लोरोफिल, उसमें भी कंटेन रहता है क्लोरोफिल, बट द ग्रीन कलर इज मार्क्स बाई रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट, ठीक है। ग्रीन कलर का ये देखिए रेड है, देखिए लीव्स रेड है, ब्राउन है और अदर पिगमेंट वाला भी होता है। अब देखिए फोटोसिंथेटिक्स टेक प्लेस इन दीज लेवल एज वेल, इस लेवल पे भी फोटोसिंथेसिस ये होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, यहाँ भी देखो रेड वाले में भी होता है, ब्राउन वाले में भी और अदर पिगमेंट वाले में भी फोटोसिंथेसिस होता है। और चौथा क्या है, सनलाइट। देखिए सनलाइट कहाँ पड़ता है, लीव्स पे, तो लीव्स में पड़ता है तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सनलाइट पड़ते ही स्टोमेटा ओपन हो जाता है। सनलाइट क्या कर रहा है, द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप, जो भी क्लोरोफिल का काम है वो क्लोरोफिल क्या करता है, सन एनर्जी को ट्रैप करता है, ठीक है। सन एनर्जी को ट्रैप करता है और किसके लिए, टू प्रिपेयर द फूड फॉर प्लांट। क्लोरोफिल का क्या काम है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एनर्जी के फॉर्म में, और वो प्लांट के फूड के बनाने के काम में आता है। ऑल हेट्रोट्रॉप्स गेट दिस एनर्जी, जितने भी हेट्रोट्रॉप्स, अब देखिए हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, हमको मालूम है कि जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। गेट ऑल हेट्रोट्रॉप्स गेट दिस एनर्जी आइदर डायरेक्टली बाई ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाई कंज्यूमिंग दोज एनिमल दैट ईट प्लांट, ठीक है। और देखो ऑल हेट्रोट्रॉप्स कहाँ डिपेंड करते, प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं या उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं जो प्लांट खाता है, ठीक है। तब तक के लिए ये चारों देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे हो रही है उसके बारे में मैंने बता दिया है किस किस चीज़ें से, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन,